गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस, गुड आफ्टरनून। हालचाल बता दीजिए, ठीक है ना? हालचाल रवि, सुमन, जितेंद्र, सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून, भर भर के गुड आफ्टरनून। एडवर्ब कल मैंने स्टार्ट किया था और एडवर्ब का बड़ा बेसिक बताया था, ठीक है? एडवर्ब का बेसिक बताया था। आई एम अ स्टूडेंट फॉर एसएससी 2024। तो व्हाट यू हैव टू डू ना सुमन, तो आप कोई फाउंडेशन बैच उठा लो, ठीक है? फाउंडेशन बैच पहले करो आप, सिंस यू विल बी अपीयरिंग इन 2024 ना, तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम विद यू। फाउंडेशन बैच उठा लीजिए, कोई भी, ये भी उठा सकते हैं या इसके पहले वाला भी उठा लीजिए फाउंडेशन बैच, उसको कंप्लीट करिए पहले, ठीक है? पिछला वाला भी उठा सकते हैं, कंप्लीट करके और फिर मुझसे बात करिएगा, नेक्स्ट गाइड मैं आपको करूं। लेकिन आप 2 बैच को पैरेलल लेके चलो, एक समुद्र मंथन बैच भी वोकैब का करो, क्योंकि वोकैब करोगे ना तो फिर आपका वो भी इंप्रूव होगा, क्लोज टेस्ट भी। तो एट प्रेजेंट व्हाट यू हैव टू डू ना, यू हैव टू टेक 2 बैचेस, एक तो फाउंडेशन रिकॉर्डेड उठा लो, ठीक है, और एक आप समुद्र मंथन का बैच वोकैब का उठा लो। तब तक ये दोनों करिए, हो जाएगा, फिर मुझसे बात करिए। हाँ, जो मार्च में एंड हुआ है वो कर लीजिएगा, आपके पास 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है ना, चलो ठीक है। तो सुमन आप ये करके फिर मेरे से बात करना, उसके बाद आगे क्या करना है मैं बताऊं। और जब भी आप कोई भी फाउंडेशन बैच को करोगे ना, समुद्र मंथन का बैच करना, 2 भी कर लो, 2 3 कुछ भी कर लो, सेम। तो सुमन जब आप समुद्र मंथन का बैच करना और उसके अपडेट सेक्शन में चेक करना, समुद्र मंथन का पीडीएफ डाला हुआ है, ले लेना वहां से। और दूसरा, जब फाउंडेशन बैच करोगे, जब भी करोगे, तो कोई भी टॉपिक खत्म होगा ना, जैसे पहला टॉपिक मैंने वर्ब पढ़ाया, तो टॉपिक खत्म होगा तो आपको मन होगा कि प्रैक्टिस कहाँ से किया जाए, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, रुको। थोड़ा सा आप लोग को ना बस थोड़ा सा यूज टू होना है, यूज टू हो जाओ तो उसके बाद तो सब समझ में आ जाएगा। अरे क्या है, ठीक है, हो गया। तो ये उन बच्चों के लिए है ना जिन्होंने अभी, यस, जिन्होंने अभी नया एडमिशन लिया है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए। चलो बता देती हूँ, न्यू स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट क्या करें। न्यू स्टूडेंट्स हमारे सबसे पहले एक फाउंडेशन बैच को करिएगा, फाउंडेशन बैच, कोई भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट ले लीजिए, 1 मार्च में खत्म हुआ है, इसके पहले वाला फाउंडेशन ले लीजिए, एक बैच जो दिसंबर में शुरू हुआ था, मार्च में खत्म हुआ है, कोई भी उठा लीजिए, फाउंडेशन कोर्स ऑफ इंग्लिश, दिसंबर से मार्च में एक बैच हुआ था, इसको करिए, इसमें सारे टॉपिक्स करिए। और जब एक टॉपिक खत्म होगा ना, जैसे आपने वर्ब खत्म किया, पहला टॉपिक वर्ब खत्म किया, तो आपको क्या करना है, वर्ब खत्म करने के बाद आपको ऊपर एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है, आपको ब्लू कलर का सुमन लिंक दिख रहा होगा, वो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, टॉपिक वाइज। तो आप वर्ब चैप्टर खत्म करोगे ना, तो टॉपिक वाइज एरर्स पर आ जाना, वर्ब का प्रैक्टिस करना, फिर ये वाला बैच से एक टॉपिक खत्म करना, टेंस, फिर इस टॉपिक वाइज में आके टेंस की प्रैक्टिस करना। तो और वो कैप का तो आपको दे ही दिया, वो कैप भी करते रहना, ये सब करके फिर मेरे से बात करना, ठीक है? चलो एडवर्ब अब कंटिन्यू किया जाए। अब हमारे पास 2 ही टॉपिक बचा है ना, एडवर्ब और आर्टिकल। एडवर्ब और आर्टिकल, कल मैंने आपको एडवर्ब का बेसिक पढ़ाया, ठीक है, एडवर्ब का बेसिक पढ़ाया था। चलो आज हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स करते हैं, कैसे कैसे क्या एरर्स आते हैं। एडवर्ब के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन पहले मैं आपको 4 टाइप पढ़ाती हूँ। जिस बच्चे को ना इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे जाओ, शिंटू, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे जाइए, हाउ टू आइडेंटिफाई टाइप करिए, हाउ टू आइडेंटिफाई पैसेज में, हाउ टू आइडेंटिफाई द टोन, टाइटल, थीम ऑफ द पैसेज। इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे जाइएगा ना, ये वीडियो मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, अब कोई बात नहीं करो, एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम,
और मैंने इस बैच में ना क्लासेस ऐड करवा दिया है, ठीक है। फिर मैंने चेक नहीं किया, बट अनअकैडमी ने बोला कि ऐड हो गया, एक बार मुझे कंफर्म करो। इस बैच में कल वाला क्लास सब ऐड करवाया, एक बार बता देना ऐड हो गया है। हाँ कर दिया, हाँ कर दिया कर दिया। नहीं नहीं कर दिया, मेरे को दिख रहा है। कल 19th है ना, कर दिया कर दिया, हो गया हो गया। ये बैच 24 तारीख तक चलेगा। एडवर्ब ऑफ टाइम, हमारे पास अभी टाइम है आराम से। आर्टिकल तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, अभी एडवर्ब के लिए भी टाइम। एक होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्री एफ है फ्रीक्वेंसी। और एक होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है ना कि काम कब हुआ, कब। प्लेस बताता है एक्शन कहाँ, कहाँ हुआ। फ्रीक्वेंसी कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन टेक्स प्लेस। और मैनर किस तरीके से, द वे इन विच एन एक्शन टेक्स, तरीका बताता है काम के होने का तरीका। ठीक है। तो अभी सुमन आप क्या करिएगा ना, सुमन आपको मैं यही बोलूंगी ना कि आप अपना इस क्लास को आप चाहो तो क्विट कर सकते हो। अब आप लग जाओ ना जल्दी जल्दी, अपना चाहो तो अपना शुरू से देखो। शुरू से आप एकदम पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करो, बीच बीच से देखोगे तो दिक्कत होगी। एकदम पार्ट्स ऑफ स्पीच से एकदम शांति से अपना एक एक टॉपिक कवर करते जाओ। एकदम आराम से, आपके पास अभी टाइम है, आराम से एक एक टॉपिक डिटेल में करिए। आप अगले साल एग्जाम देने वाले हो तो आपको कोई हड़बड़ी नहीं है, डिटेल में एक एक चीज को कंप्लीट करिए। तो टाइम बताता है कि काम कब हुआ। जैसे मैंने लिखा ही वेंट yesterday, या he will come tomorrow, या he will be leaving tonight, आज की रात रवाना होगा, tonight। और फिर मैंने लिखा go there, या मैंने लिखा come here, he went downstairs। देखिए फिर समझाती हूँ। तीसरा, he never comes on time। दूसरा, he always helps me। फिर तीसरा लिखा बार्किंग डॉग्स, जो डॉग बार्क करते हैं, भौंकते हैं, वो शायद ही कभी काटते हैं। बार्किंग डॉग्स, डॉग्स है, एस लगाया है। शेल्डम बाइट, डॉग्स है। सीपीयू का है। इतना पीटूंगी ना जो ये रॉन्ग किया है। ये कहाँ से है, क्या मेरा मेरा वाला है, पता नहीं कहीं का है ये तो हमारे स्टूडेंट ही बता देंगे। असलन, असलन का ये डाउट है, जल्दी से बताना तो क्या एरर है। अभी मैंने आपको नाउन चैप्टर में तो पढ़ाया है, नाउन चैप्टर में पढ़ाया है, और कैसे गलती कर सकते हो। बुक फेयर, बुक फेयर मतलब पुस्तक मेला, और पुस्तक मेला में मेन वर्ड बुक नहीं है, मेन वर्ड फेयर है, तो फेयर में एस लगाओगे। अरे ये तो मैंने पढ़ा दिया है, बुक फेयर्स, पुस्तक मेला। मैं पुस्तक मेला गया था, मैं पुस्तक में नहीं गया था, मैं मेला गया था, मेला में, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है। बुक शेल्फ, बुक शेल्फ का मेन वर्ड शेल्फ है, बुक नहीं है। जैसे स्पून फुल, फुल का में स्पून में एस मत लगाना, चम्मच भरा हुआ, ये तो बता दिया। बुक फेयर होगा, ठीक है। ये बताता है काम कितनी बार हुआ, और ये बताता है काम किस तरीके से हुआ। जैसे
जैसे he walks hard या the lion fought, FAUGHT है bravely. आ गया फिर से, इसको यहाँ से लाना होगा. ना गड़बड़ है ना, देख रहे हो, परेशान कर रहा है मुझे. एक क्लिक करूंगी ना तो सब चला जाए. स्लेट में करते थे ना. लिख लिया सबने. He works hard. ज्यादा नीचे जाने से यही हो जाता है. The lion fought. ना ना, यही सब कंट्रोल Z पे मैं करूं कि मेरा सारा इरेज हो जाए. ज्यादा सिखाओ नहीं मुझे. The lion fought bravely. ठीक है, ये वाला थोड़ा सा कर देती हूँ. क्या करोगे, सुधार देती हूँ. He went, WENT, he went downstairs. ज्यादा नीचे जाने से he went. और he always helps me. ठीक है, और barking dogs. अब सही हो गया ना, शेल्डम वाइट सही हो. ठीक है, चलो अब आ जाओ. एडवर्ब के 4 टाइप्स होते हैं. एक होता है टाइम, एक होता है प्लेस, एक होता है फ्रीक्वेंसी और एक होता है मैनर. तो टाइम बताता है काम कब हुआ. कौन सा एडवर्ब है इसमें? यस्टरडे एडवर्ब है. किसकी विशेषता बता रहा है? वेंट की. वेंट वर्ब है, गो का पास्ट टेंस वेंट है. वेंट वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब. और कौन सा एडवर्ब? टाइम बताने वाला. ही विल कम टुमारो, कल आएगा. कम वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स टुमारो, यस्टरडे सब एडवर्ब है, टाइम बताना. ही विल बी लिविंग टुनाइट, लिविंग की विशेषता बता रहा. लिविंग वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब. टुनाइट भी एडवर्ब है, टाइम बताने वाला. गो देयर, गो वर्ब है, कहाँ, देयर, वर्ब की विशेषता एडवर्ब. कम हियर, कम वर्ब है, वर्ब की विशेषता ये एडवर्ब. ये जो हियर देयर सब वर्ब की विशेषता बता रहा है. और प्लेस वाला है, प्लेस. ठीक है, ही वेंट डाउनस्टेयर्स, नीचे गया. वेंट की विशेषता बता रहा है. वेंट वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब. ही नेवर हेल्प्स मी, वो मेरी हेल्प कभी भी नहीं करता है. ही नेवर कम्स ऑन टाइम, कौन सा एडवर्ब है? वो कितनी बार आता है? कभी नहीं आता है. वो कितनी बार तुम्हारी मदद करता है? कभी नहीं. अक्सर. वॉकिंग डॉग्स कितनी बार भौंकते हैं? कभी नहीं. तो ये नेवर एडवर्ब है. ठीक है, ये जो नेवर है ना, कम की विशेषता बता रहा है, ये भी एडवर्ब. यहाँ पे ऑलवेज भी एडवर्ब है, हेल्प्स की विशेषता बता रहा है. और बाइट मतलब काटना, तो ये शेल्डम, शायद ही कभी काटते, ये भी एडवर्ब. और मैनर बताता है काम किस तरीके से किया, उसने किस तरीके से मेहनत की, कड़ी मेहनत, तो हार्ड एडवर्ब है. लाइन ने किस तरीके से फाइट किया, फाइट का पास्ट टेंस फॉट है, फॉट वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब. देखो, बाकी का एडवर्ब कहीं भी लगा सकते हो, वर्ब से पहले भी लगा सकते हो, वर्ब के लास्ट में भी लगा सकते हो. बट आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देख रहे हो, जब भी आ रहा है वर्ब से पहले, वर्ब से पहले, वर्ब से पहले. हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है और हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर होता है. हार्डली का मतलब है कितनी बार, ना के बराबर मेहनत करता है, कितनी बार. तो हार्डली भी एडवर्ब ही होता है, बट हार्डली फ्रीक्वेंसी है और नेगेटिव है, ना के बराबर. बट हार्ड है ना, वो मैनर है, किस तरीके से मेहनत किया, कठिन परिश्रम. हार्ड पॉजिटिव. ठीक है, ओके. तो ये सब लिख लिया है ना, स्लाइड बदल रही हूँ. अब आपको क्या करना है, इसके नीचे नोट लिख लेना. इससे एरर आता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कम्स बिफोर अ वर्ब. वर्ब से बाद नहीं आता, वर्ब के पहले आता. लिख लो. बाकी का एडवर्ब कहीं भी आ सकता है, आगे पीछे. बट फ्रीक्वेंसी जब भी आएगा, अभी मैं बता रही हूँ, he helps me often, he comes, never,
on time. He is always making the same mistake. चलो लिखो पहले आप. लिख लिया है? पहला वाला गलत है. ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर. अक्सर कितनी बार हेल्प करता है? अक्सर. तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ना वर्ब से पहले आता है. ये वर्ब है. ये ऑफन हेल्प्स मी. यहाँ पे आए, ये ऑफन हेल्प्स मी. ठीक है. और दूसरा, ही कम्स नेवर ऑन टाइम. ही कम्स नेवर ऑन टाइम. तो ही कम्स नेवर नहीं होगा. वर्ब के बाद नहीं, वर्ब से पहले आया. ही नेवर कम्स. कब यहाँ पे तो एक ही वर्ब है. कभी कभी सेंटेंस में दो वर्ब आ जाता है, एक ऑक्सिलरी और दूसरा मेन. तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच में आएगा. ही इज, देखो ये ऑक्सिलरी ऊपर वाले में तो एक ही वर्ब था तो वर्ब से पहले लगा दिया. बट अगर दो वर्ब आ गया तो दोनों के बीच में लगा. ठीक है. ठीक है, आगे बढ़े. तो ये सारा तो एडवर्ब्स है ही. ही कम्स नेवर नहीं होगा, ही नेवर कम्स. इसके अलावा और भी एडवर्ब, ये तो मैंने चलो ये बता दिया आपको. ठीक है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब के पहले आएगा. ये नेवर कम्स, ही ऑफन कम्स, ही ऑक्सिलरी और मेन आ गया तो दोनों के बीच में. ये सब तो एडवर्ब्स है ही. लेकिन मतलब फ्रीक्वेंसी तो मैंने बता दिया कि फ्रीक्वेंसी जब भी आता है ना वर्ब से पहले रहेगा. अगर ऑक्सिलरी और मेन आ गया तो दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी रहेगा. ठीक है, दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी रहेगा. ही इज ऑलवेज मेकिंग, देखो ऑक्सिलरी है और मेन है, दो वर्ब आ गया तो दोनों के बीच में डाल देना. सी वाला ही तो रिपीट कर रही है. सी वाला ही रिपीट किया. What do you want, Nikhil Singh? What do you want? Ma'am, please give me some guidance. What type of guidance you want? कितना गाइडेंस मांगते हो भाई आप लोग? क्या मतलब which type of guidance? Where are the areas where you are facing problems so that I can guide you? तो you have to be very precise in your queries. जहाँ पे दिक्कत हो रही है डायरेक्टली बताओ कि क्या क्या दिक्कत आ रही है. क्या लिखा है? Ordering about my sister. क्या क्या है? Ordering my sister. My father was always ordering on my sister. My father was always, तो सही है. Ordering my sister about. My father was ordering my sister. ये तो क्या मतलब कुछ अधूरा नहीं लग रहा है? कुछ अधूरा अधूरा नहीं लग रहा है? कहाँ से ये सेंटेंस लेके आए हो? My father was always ordering about my sister. My father was always ordering on my sister. Ordering my sister about, जिसको किया है किसी चीज के लिए. ऑर्डरिंग तो वैसे नो प्रीपोजिशन लेता है अगर वर्ब का काम कर रहा है. कहाँ से लेके आए हो ये सेंटेंस? गिविंग ऑर्डर टू माई सिस्टर होगा, फॉर माई ऑर्डर. मतलब जो उन्होंने करेक्ट आंसर दिया है ना वो भी रॉन्ग है. पता नहीं कहाँ से लेकर आए हो सेंटेंस. ऑर्डरिंग माई सिस्टर अबाउट रॉन्ग है. जो लेकर आए हो वो भी, जो करेक्ट आंसर दिया है वो भी रॉन्ग है. चलो अब आ जाओ, एडवर्ब का पोजीशन कर लेते हैं. फ्रीक्वेंसी जब भी आता है ना वर्ब से पहले आता है. ठीक है, वर्ब से पहले आता है और दो वर्ब आ गया तो दोनों के बीच में डाल देना. अब आ जाओ, एक पोजीशन ऑफ एडवर्ब में याद रखना है एमपीटी. ठीक है, एमपीटी याद रखना है. जब भी तीनों एडवर्ब एक साथ आ गया ना तो पहले मैनर डालना, फिर पोजीशन डालना, फिर टाइम डालना. पोजीशन डालना, टाइम डालना, पहले मैनर, पोजीशन, टाइम. एमपीटी रूल याद रखना. चलो जल्दी से क्वेश्चंस.
द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली, गर्ल ने किस तरीके से गाया, ब्यूटीफुली, तो ये क्या हो गया, मैनर, एम। लास्ट नाइट, टाइम, I have been having problem in vocab and idioms. Have you completed Samudra Manthan batch? Because this is a Penicia. If you complete this batch na in a very religious way, then you won't have any problems related to vocab. अच्छा, ये भी कंप्लीट कर लिया, तो आपको वर्ड्स याद रहते हैं? कितना सारा आपको वर्ड्स याद रहते हैं? नहीं याद रहते हैं, रुको मैं आपको 2-3 से बात करवाती हूँ, नहीं याद रहते हैं। ओके, सिनेमा का स्टोरी याद रहता है, मूवीज का, पठान का वो सब याद है, रक्त बीज और क्या क्या, वो सब वाला याद है, वो सब याद रहता है ना, वो भी नहीं याद है। I tried to make other tricks. Why do you make tricks if I already provide tricks in Samudra Manthan batch? Then why do you go for other tricks? अच्छा, I'll talk to you later. ठीक है, मुझे आपसे ना थोड़ी डिटेल में बात करनी होगी। Okay, I'll talk to you. ये पार्टी क्या है, प्लेस है, तो गलत है ना, हमारा रूल क्या बताता है, MPT आएगा ना, MTP नहीं होगा, तो ये तो सही है। द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली, गलत है ना, क्या होना चाहिए? नहीं देखो, ऐसे बीच बीच में ना मुझे नहीं कमेंट मत डालो, क्लास डिसरप्ट। द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली एट द पार्टी, पहले प्लेस डालो, पार्टी, और फिर टाइम डालो, लास्ट नाइट। कम एट 7 o'clock टू माई हाउस, तो 7 o'clock टाइम है और हाउस प्लेस है, तो टीपी नहीं होता, पीटी। कम टू माई हाउस, पहले प्लेस डालो, एट 7 o'clock। दे लास्ट इवनिंग वेंट टू जयपुर, पहले तो प्लेस डालो, पी फिर टी, दे वेंट टू जयपुर लास्ट इवनिंग। दे स्पोक लाउडली येस्टरडे एट, लाउडली मैनर है, चलो ठीक है, पहले पी डालोगे ना, मीटिंग, फिर टाइम डालो। दे स्पोक लाउडली एट द मीटिंग येस्टरडे, टाइम को बाद में डालो। उतारिए उसको, फटाफट उतारिए। ओके, लिख लिया है? हमेशा ना पहले मैनर को रखना, फिर प्लेस को रखना, और फिर टाइम को रखना, और फ्रीक्वेंसी तो वर्ब से पहले ही आता है। देखिए फटाफट। हो गया? हाँ, इसके अलावा भी ना और भी एडवर्ब्स है, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी के अलावा एक एडवर्ब है ना जो डिग्री बताता है, डिग्री या क्वांटिटी, किस हद तक कोई काम हुआ। जैसे मैंने बोला आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, तो ये फुल्ली भी एडवर्ब है। शी इज टू वीक, वीक तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता भी एडवर्ब बताता है। आई शी इज क्वाइट रॉन्ग, क्वाइट रॉन्ग मतलब काफी हद तक गलत है, तो ये भी एडवर्ब ही है। तो ये क्वाइट, ठीक है, टू, फुल्ली या एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब एक्सट्रीमली, कंप्लीटली, ये सब कौन सा एडवर्ब है? ये सब एडवर्ब ऑफ डिग्री है, किस हद तक खराब है कोई भी चीज या अच्छा है। ये हो गया, ये हो गया। कितना लिख रहे हो भाई, यस नो बोलो। हो गया, हो गया। हाँ, अब है, आपको याद होगा जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास लिया था, तब उस समय बताया था कि बच्चा हमारा प्रेपोजिशन और एडवर्ब में बड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि टाइम बताने वाले वर्ड्स प्रेपोजिशन भी हो सकते हैं और एडवर्ब भी हो सकते हैं।
उसी तरह प्लेस बताने वाला वर्ड्स एडवर्ब भी हो सकता है और प्रीपोजिशन भी हो सकता है। अब मैंने लिखा he was sitting, और ध्यान रखना है एक होता है प्रीपोजिशन और एक होता है एडवर्ब फ्रेज। बता रही हूँ, he was sitting in the room। तो अकेला जो इन है ना, ये क्या है मेरे को बताओ, अकेला इन क्या है? अकेला इन प्रीपोजिशन है, अकेला इन प्रीपोजिशन है। वेरी रूम प्लेस बता रहा है, प्लेस बता रहा है ना रूम के अंदर, तो आप बोलोगे मैम प्लेस बताने वाले वर्ड्स तो एडवर्ब भी होते हैं ना। अकेला इन प्रीपोजिशन है। अब मैंने इस तीनों को ले लिया, इस तीनों को ले लिया, ठीक है, 1 2 3, और 3 वर्ड बन गया फ्रेज, ये फ्रेज बन गया। अब मुझे बताओ कि ये कौन सा फ्रेज है। अब इन द रूम किसकी विशेषता बता रहा है? इन द रूम किसकी विशेषता बता रहा है? वेरी गुड, हाँ, इन द रूम सिटिंग की बता रहा है। इन द रूम में ही बैठा हुआ, और ये वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। तो ये जो 3 है ना, ये फ्रेज है। और कौन सा फ्रेज है? चूंकि सिटिंग की बता रहा है तो ये एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। अकेला इन तो प्रेपोजिशन था, और अकेला द आर्टिकल है, अकेला रूम नाउन है, बट ये तीनों को ले लिया एडवर्बियल फ्रेज। जैसे श्याम आपका क्वेश्चन था, ही sang beautifully at the party last night। अब बच्चा का कंफ्यूजन आ रहा होगा, कि मैम ये एट तो प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है और पार्टी नाउन है, तो आप इसको एडवर्ब कैसे बना रहे हो? इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे बोल रहे हो? ब्यूटीफुली होगा, क्योंकि अकेला एट तो प्रेपोजिशन है, अकेला आर्टिकल है, इसको आप एडवर्ब कैसे बना दिया? देखो पहले मैं बता रही हूँ, ये तो एडवर्ब है, क्योंकि सैंग की विशेषता बता रहा है, सैंग वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। चलो ये तो एडवर्ब है। किस तरीके से गाया? ब्यूटीफुली गाया, LY लगा देना, एडवर्ब ऑफ मैन। अब आप बोलोगे कि मैम इसको आपने एडवर्ब कैसे मान लिया? क्योंकि एट द जो पार्टी है ना, ये किसकी विशेषता बता रहा है? एट द पार्टी, ही तो एट द पार्टी नहीं है ना, एट द पार्टी गाया, सैंग की, और सैंग वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए ये भी तो एडवर्ब ही है ना, बट एडवर्ब नहीं है, एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्ब 3 वर्ड से बना है तो एडवर्बियल फ्रेज है। और कौन सा है? प्लेस बता रहा है, तो एडवर्बियल फ्रेज है प्लेस बताने। और लास्ट नाइट क्या है? ही लास्ट नाइट नहीं था, लास्ट नाइट गाया, तो ये भी तो वर्ब की विशेषता बता रहा है। चूंकि 2 वर्ड का है तो एडवर्ब नहीं है, एडवर्बियल फ्रेज है। और कौन सा? टाइम बताने। अगर मैंने लिखा होता ना ही केम येस्टरडे, तो मैं इसको ये भी एडवर्ब है, बट मैं इसको एडवर्बियल, ये भी तो टाइम बता रहा है, केम की विशेषता बता रहा है, बट ये एडवर्ब है, इसको मैं फ्रेज नहीं मानूंगी। एक ही वर्ड का है ना, एक ही वर्ड, बट ये सब 200 वर्ड, ठीक है, याद रखना ये सब भी एडवर्ब्स ही है। आप बोलोगे एडवर्ब कैसे बन गया? सैंग की बता रहा, सैंग एट द पार्टी, सैंग लास्ट नाइट, और सैंग ब्यूटीफुल। तो एमपीटी याद रखना, एमपीटी के अलावा और भी एडवर्ब्स होते हैं, जो आपको एक होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि आप बोलोगे ना कि मैंने बोला ही इज वेरी ब्यूटीफुल, ही इज वेरी ब्यूटीफुल नहीं, ही इज वेरी स्मार्ट। तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो 4 तरह का एडवर्ब पढ़ाया, एक टाइम पढ़ाया, एक प्लेस पढ़ाया, एक फ्रीक्वेंसी पढ़ाया, और एक मैनर पढ़ाया, बट ये जो वेरी एडवर्ब है, क्योंकि स्मार्ट एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता भी एडवर्ब बताता है, बट आपने जो चारों एडवर्ब पढ़ाया है ना, उसमें से तो ये कोई भी नहीं लग रहा है। ये चारों मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि मुझे आपका इससे रिलेटेड एग्जाम में जो पोजीशन का एरर आता था वो बताना, लेकिन और भी एडवर्ब्स होते हैं। किस हद तक स्मार्ट है? माय गॉड, वेरी स्मार्ट है, ये तो डिग्री वाला हो। किस हद तक प्रिपेयर्ड है? फुल्ली प्रिपेयर्ड है। किस हद तक गलत है? काफी गलत है, ठीक है। तो और भी एडवर्ब्स होते हैं। हाँ, इज वेरी हैंडसम, ब्यूटीफुल नहीं, लड़का ब्यूटीफुल कहाँ से हो जाएगा? चलो नेक्स्ट। अब इससे क्या एरर आता है? जो डिग्री और क्वांटिटी ना, ये एरर आता है जबरदस्त वाला। लिखो वहां, डिग्री के नीचे लिखो डिग्री क्या होता है और इससे रिलेटेड क्या एरर आता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री से किसे किसे एरर आता है? एक तो सबसे पहला खतरनाक वाला एरर आता है ना इन दोनों के बीच में, ये जो जहाँ क्वाइट की जरूरत है, कीप क्वाइट नहीं होता है, कीप क्वाइट होता है, कीप क्वाइट। और एक क्वाइट है, एग्जाम में ना भर भर के आएगा,
जहाँ क्वाइट की जरूरत है क्वाइट लगा देंगे, और ये क्वाइट की जरूरत है यहाँ पे क्वाइट की जगह क्वाइट लगा देंगे। ये जो क्वाइट है ना ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, और ये जो क्वाइट है ये एडवर्ब। ठीक है, सबसे पहला तो डिफरेंस है ये, और दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्वाइट का मतलब होता है शांत, और ये क्वाइट का मतलब होता है शांत है, वेरी साइलेंट। आपको सेंटेंस देख के डिसाइड करना है कि ये चाहिए ये चाहिए। और ये क्वाइट का मतलब होता है काफी, काफी हद तक। आई एम क्वाइट श्योर, काफी हद तक। क्वाइट का मतलब होता है ना इंग्लिश में जिसको बोलते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफी हद तक। आई एम क्वाइट वेल, मैं काफी हद तक ठीक हूँ। मैंने लिखा कीप, कीप क्वाइट या कीप क्वाइट, क्या होगा, क्या होगा? आई एम वाइट या वाइट वेल। यहाँ शांत के सेंस में ना, शांत के सेंस में तो कीप क्वाइट। और आप बोलोगे कि मैम ये तो वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए तो एडवर्ब चाहिए था, और आपने तो एडजेक्टिव लगा दिया। लेकिन कभी कभी वर्ब की विशेषता भी एडजेक्टिव बताता है, कब? जब स्टेटिव वर्ब। एक्शन वर्ब के लिए एडवर्ब चाहिए, स्टेटिव शांत रहो, यहाँ पे कोई क्रिया वगैरह नहीं हो रही है, स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है। और शांत का भी सेंस है तो क्वाइट ही लगाओ। और आई एम क्वाइट या क्वाइट वेल, मैं शांतिपूर्वक अच्छी नहीं हूँ, मैं काफी हद तक ठीक हूँ। आई एम क्वाइट श्योर, आई एम क्वाइट वेल, शी इज क्वाइट बिजी। इन दिनों ना वो काफी हद तक बिजी है, तो ये लगाओ, क्योंकि वेल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता सकते। तो क्वाइट और वो सब थोड़ा देख लेना। ठीक है, इससे भी एरर आएगा। नेक्स्ट आ जाओ। और जितने भी एडवर्ब ऑफ ये वो है ना, क्या नाम है, जितने भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जैसे वेरी, फुल्ली। आज हम लोग सुबह ही एक एरर कर रहे थे, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का मतलब भी होता है काफी हद तक, एक्सट्रीमली, वेरी एक्सट्रीमली, या टू, टू का मतलब भी होता है काफी। सो कंप्लीटली, अरे रुको रुको, सो कंप्लीटली, इनफ, इनफ का मतलब भी है काफी हद तक। तो ये जितने भी एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज है, जितने भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इसके बाद जो एडजेक्टिव आता है ना वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का रहता है। ठीक है, आपको याद होगा आज सुबह हमने एक सेंटेंस किया था, जीडी में कहीं कहीं पे आया था, जैसे मैंने दिस पेपर इज एक्सट्रीमली टफर, जैसे मैंने लिखा है दिस दिस सब्जेक्ट, ऐसा एक सेंटेंस किया था, आज सुबह ही किया था। दिस दिस सब्जेक्ट इज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, टफर था। हाँ, और हमने वहाँ किया था ना कि एक्सट्रीमली एक ऐसा एडवर्ब ऑफ डिग्री है जिसके बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव डिग्री हो। और ये सब तो मैंने करवाया था ना। शी इज टू स्मार्टर नहीं होगा, शी इज टू स्मार्ट, जैसे मैंने लिख दिया। इनफ वाला भी बताया था, शी इज सो, शी इज सो वाइजर, वाइजर नहीं होगा वाइज होगा। ये सब तो वैसे करवाया था मैंने। ठीक है, आई एम क्वाइट, बेटर नहीं होगा, आई एम क्वाइट वेल, बेटर बेटर नहीं लगाऊंगा, आई एम क्वाइट श्योर। तो याद रखना जितने भी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है ना, ओके, ठीक है, जितने भी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है उसके बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा पॉजिटिव डिग्री आएगा। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, तो फुल्ली भी तो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इसके बाद मैं प्रिपेयर्ड हूँ, आपने जो एडजेक्टिव लगाया, ठीक है, इसको आपने पॉजिटिव डिग्री में क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये नकली वाला एडजेक्टिव है। ओके, शी इज वेरी एक्सीलेंट, नहीं वेरी गुड, ओके। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल वाला। ये सब तो असली एडजेक्टिव था ना, असली एडजेक्टिव था टफ, स्मार्ट, वाइज, असली असली वाला। ये तो नकली एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल। ये ठीक है, इसमें नहीं लगाना है ना, मारूंगी ना,
छोड़ के जा रहे हो, छोड़ के जा रहे हो, सारा रोना धोना आपको बंद करो। छोड़ के जा रहे हो, छोड़, यही करने आए हो कि मैम और हम लोग साथ साथ रहें। ये आपके लिए ना एक बहुत बड़ा कर्ज है, मैम हमारा साथ ना छूटे। ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है। अगर आप मन में कुछ रखे हो ना कि हम लोग साथ साथ रहेंगे, आपका साथ ना छूटे मतलब मैं तो, या आप मना रहे हो या मैं मना रही हूँ ना कि आपका सिलेक्शन ना, साथ छूटे ना छूटे, बैठ के साथ निभाते रहना। ये आपके लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। अगर कोई बोल देना कि हम लोग फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, ये मूर्खों को पता ही नहीं है ना, ये मूर्ख को पता नहीं है। ये जो 999 वाला बैच आ रहा है ना, अगर आपके पास अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन है, खत्म नहीं हुआ है, तो ये वाला तो अन अकेडमी का बच्चा देख ही सकता है, देख ही सकता है। उसको अलग से थोड़ी लेना है अगर सब्सक्रिप्शन बचा हुआ। तो बोल ही दिया है, लेकिन वो जब मैं बोल रही थी सुन नहीं रहे थे ना। चलिए, ये वाला याद रखना। अब आ गया, एक होता है अफर्म करना, मतलब अफर्म करना मतलब रजामंदी देना, यस। और एक होता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नेगेशन का मतलब होता है नो, नो नो। तो एक होता है, जैसे जैसे मैंने लिखा आई एम नॉट वेल। ये वेल तो एडजेक्टिव हो गया, किसकी विशेषता बता रहा है? आई की। आई प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव। और ये नॉट क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। और ये कौन सा एडवर्ब है? ठीक है, कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोलते हैं, नेगेशन, नेगेशन। ठीक है, नेगेशन मतलब ना करना, नेगेटिव। ठीक है, अब मैंने लिखा, अब देखो, मैंने लिखा आई विल नॉट कम, और फिर मैंने लिखा आई विल श्योरली कम या सर्टेनली कम। तो है तो ये भी एडवर्ब, कम की विशेषता बता रहा है। और नॉट ये भी एडवर्ब है, कम की विशेषता, बट ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन। और श्योरली और सर्टेनली तो अफर्मेशन है, पक्का कर रहे हो, यस आई विल कम। तो ये श्योरली सर्टेनली सब अफर्मेशन है, ये नेगेशन। और एक होता है रीजन बताने वाला, ये क्विट की विशेषता बता रहा है, क्विट वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, कारण बताने वाला। हेंस उसके बाद से टीचर सबके द्वारा रिस्पेक्ट किए जाने वाला, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप वो फेल हो गया, ये सब रीजन बताने वाला है। बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे एरर आते हैं सब बताऊं, पहले पढ़ तो लो, पढ़ तो लो। तो एडवर्ब का मैंने बेसिक तो आपको, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ यूजेस ऑफ एडवर्ब्स। इसमें शुभम आई की विशेषता नहीं बता रहा, एम भी तो वर्ब है, एम नॉट अ फार्मर, आई एम ए फार्मर नहीं हूँ की बता रहा, वर्ब है, एडवर्ब चाहिए। अब आ जाओ यूजेस ऑफ एडवर्ब्स फटाफट। जितने भी हमारे गर्ल्स का सिलेक्शन हो गया, मैंने ग्रुप बनाया है, जुड़ जाएंगे, मीटिंग हो जाएगा, हम लोग ग्रुप को क्विट कर देंगे। ठीक है, किसी के सामने आपका नंबर शेयर नहीं होगा, आराम से आप मेरे ऊपर भरोसा करके नंबर शेयर कर सकते हैं। अब हम डिफरेंट यूजेस ऑफ एडवर्ब्स पढ़ते हैं। एक गर्ल्स पावर नाम का ग्रुप बना है, उसमें जुड़ जाएंगे। नहीं नहीं, जिसका सिलेक्शन हुआ है सिर्फ उसी को जुड़ना है, वो मेरे पास डेटा है, मैं उन्हीं को भेजूंगी। एक होता है हार्ड और एक होता है हार्डली, भर भर के एरर्स। ठीक है, भर भर के एरर्स इंपॉर्टेंट। जहां हार्ड की जरूरत है हार्डली लगा देंगे, और जहां हार्डली की जरूरत है हार्ड लगा देंगे। सबसे पहले तो याद रखो, ये जो हार्ड है ना, ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, काम किस तरीके से हुआ, कड़ी मैनर। और ये जो हार्डली है, हार्डली का मतलब है ना के बराबर, और ये हार्डली नेगेटिव वर्ड है। हार्डली अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट मत लगाना। ठीक है, हार्डली मुश्किल से शायद ही का है, तो दोनों एडवर्ब, बट एक मैनर है और एक फ्रीक्वेंसी है। लिखिए फटाफट, जिनका नहीं हुआ है उनको, उनके लिए कोई ग्रुप नहीं है अभी, उनके लिए टेलीग्राम का ग्रुप है, डाउट वगैरह के लिए टेलीग्राम का है। पढ़ने वाला ग्रुप अलग होता है और सेलिब्रेशन का ग्रुप अलग।
लिख लिया। हार्ड, हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करना, हार्डली का मतलब है ना के बराबर, नेगेटिव वर्ड है। मैंने यहाँ पे देखो सेंटेंस लिखा हुआ, चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। ही वर्क्स हार्ड फॉर हिज एग्जाम, ठीक है, बट ही वर्क्स हार्डली, ये गलत है। क्यों है? यहाँ तो बेचारा कड़ी मेहनत करता है, पास हो जाएगा, और ये गलत इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं वो ना के बराबर मेहनत कर रहा है। और हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वर्ब से पहले आएगा। हार्ड तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, वर्ब के बाद, बट फ्रीक्वेंसी के लिए आप हार्ड मत कर देना। मैम ऐसा कर सकते हैं ना, ही वर्क्स हार्ड कर देते हैं, नहीं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो ना के बराबर मेहनत करता है, और आप हार्ड लगा दोगे तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। वो बोल रहे हैं ना के बराबर करता है, हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वर्ब से पहले आएगा, ही हार्डली वर्क्स। ही डैश पास हो जाएगा, श्योर है कि वो पास हो जाएगा, तो ना के बराबर मेहनत थोड़ी कर रहा है, कड़ी करना। हम तारीफ करते हैं, हार्ड वन फ्रीडम, हार्डली का मतलब है ना के बराबर जीती हुई आजादी नहीं, कठिन परिश्रम करके, हार्ड हार्ड मेहनत करके जो आजादी मिली है। ही वॉज हार्ड हिट, हार्ड हार्डली मतलब ना के बराबर, लेकिन फार्मर्स बहुत बुरी तरह से हार्ड हिट, बुरी तरह से प्रभावित हुए। सेंटेंस का मतलब नहीं चेंज करना। हार्ड हिट का मतलब है जैसे बोलते हैं ना साइक्लोन वगैरह आता है या भूकंप आता है, हार्ड हिट एरियाज। हार्डली का मतलब है ना के बराबर, वो एरियाज ना के बराबर थोड़ी प्रभावित होते हैं। भूकंप में, साइक्लोन में, खराब मौसम से हमारे फार्मर्स बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। बहुत बार आया ये हार्ड, हार्ड वन फ्रीडम। हार्ड वन फ्रीडम का मतलब है बहुत कठिन परिश्रम से जीती गई आजादी। हार्ड हिट कोलिजन, हार्ड हिट कोलिजन का मतलब होता है बहुत बुरी तरह से टक्कर हुआ है और बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हार्डली हिट में ना के बराबर प्रभावित हो गया। हार्ड और हार्डली का करेक्ट यूसेज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हो गया। नेक्स्ट, फास्ट और फास्टली, स्लो का स्लोली बनता है, क्विक का क्विकली बनता है, बट फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, ये फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, फास्ट एडवर्ब भी होता है, बताया भी था मैंने, कल ही बताया था। ही इज फास्ट, ही की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव है, और ही रैन फास्ट। कुछ बच्चों को लगेगा मैम एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो एडवर्ब बन जाता है ना, तो रैन की विशेषता बता रहा है, एलवाई लगा देते हैं, बट फास्टली जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता। ही रैन फास्ट होता है, फास्ट फास्ट। फास्टर नहीं होगा, फास्टर तो कंपेरेटिव डिग्री में लगाते हैं। उसी तरह बिटर, फास्ट का तो फास्टली नहीं बनता है, तो यूट्यूब पे भी पढ़ा है, फास्ट का तो फास्टली नहीं बनता है, बनेगा ही नहीं, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है। लेकिन कई बुक्स में ऐसे लिख देंगे ना कि अरे जैसे फास्ट का फास्टली नहीं होता है ना, वैसे ही बिटर का बिटरली भी नहीं होता है। कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं भी होता है, कभी कभी बिटरली होता भी है, नहीं भी होता है। ऐसा नहीं है ना कि बिटरली वर्ड होता ही नहीं, होता भी है, नहीं भी होता है, बता रही हूँ। उसी तरह स्वीट का होता है, स्वीटली वर्ड आपने सुना होगा, कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी होता है। अब ध्यान देंगे, अगर बिटर टेस्ट के सेंस में हो, एक बिटर का मतलब होता है कड़वा, कड़वा टेस्ट के सेंस में हो तो उसका आईएनजी नहीं बनेगा। लेकिन एक बिटर का मतलब होता है बुरी तरह से, बैडली, वहां पे होगा। एक स्वीटली का मतलब होता है टेस्ट के सेंस में मीठा, मीठा के सेंस में हो, टेस्ट के सेंस में वो नहीं बनेगा। और एक स्वीट का मतलब होता है बहुत सुरीला, वेरी मेलोडियस, बहुत सुरीला गाया, वहां बनेगा। फास्टली वर्ड ही नहीं होता, कहाँ क्या लगेगा, बोल रही हूँ वर्ड नहीं होता, लगेगा कहाँ। ठीक है,
क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, टेस्ट के सेंस में है ना, टेस्ट के सेंस में, स्वाद के सेंस में इसका एलवाई नहीं लगता है, और ऊपर से ये टेस्टेड वर्ब है, फूड का स्वाद बहुत कड़वा है, वर्ब है, और कैसा वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब वैसे भी एडजेक्टिव लेता नहीं, एडवर्ब लेता नहीं, एडजेक्टिव लेता है। दो तरीके से पढ़िए, शी वॉज वीपिंग, वो बुरी तरह से रो रही थी, तो यहाँ स्वाद के सेंस में नहीं है ना, यहाँ तो बैडली है, लगा देना, और वीपिंग में एक्शन वर्ब है, क्रिया हो रही है, तो एडवर्ब लगाना। शी वॉज बिटरली डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए ना, बिटर तो एडजेक्टिव, और यहाँ बिटर का मतलब बैडली के सेंस में जा रहा है, बैडली। उसी तरह डिलीशियसली कोई वर्ड ही नहीं होता, डिलीशियस, डिलीशियस का दो मतलब नहीं होता स्वाद के सेंस में, स्वाद के सेंस में एलवाई मत लगाना, बैडली के सेंस में लगा देना। उसी तरह आ जाओ स्वीट, स्वीट का भी बर्ड्स ने बहुत सुरीला गाया, और सिंगिंग में क्रिया हो रही है ना, और एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब एडवर्ब लेगा, और यहाँ सिंगिंग टेस्ट के सेंस में नहीं है, बहुत सुरीला के सेंस में है, तो वहां पे एलवाई लगा देना। बट फूड स्वाद के सेंस में है तो मत लगा स्वीट। और मेरी तरह बहुत स्वीटली देख रहा था, स्वीटली देख रहा था। नेक्स्ट आ जाओ, लेट और लेटली, बस इसका तो एरर आता है सिर्फ मीनिंग का। लेट का मतलब होता है नॉट ऑन टाइम, नहीं यहाँ पे लिखो, पहले इसको लिख देती हूँ, लेट, लेट का मतलब होता है देर से, नॉट ऑन टाइम, नॉट ऑन टाइम। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल, हाल फिलहाल लिख लीजिए, ठीक है। और हाल फिलहाल के ना और भी वर्ड्स होते हैं, लेटली का मतलब है हाल फिलहाल, रिसेंटली का मतलब भी है हाल फिलहाल, और एक फ्रेज होता है ऑफ लेट, अकेला लेट का मतलब तो देर से, बट एक ऑफ लेट भी वर्ड होता है, इसका मतलब भी हाल फिलहाल होता है। वो लेट अलग है भाई, वो तो टाइटल दिया जाता है, जिसका डेथ हो गया, लेट क्या किसकी डेथ हुई, लेट इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वो तो अलग, वो प्रेपोजि, वो एडवर्ब थोड़ी है, ये एडवर्ब है। ये देखो, ही केम, लेट, केम की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब है, और ही केम लेटली, दोनों दोनों करेक्ट है। बट ही केम लेटली का मतलब, लेटली आया मतलब हाल फिलहाल में आया, वो तुरंत तुरंत आया है, और ही केम लेट का मतलब होता है नॉट ऑन टाइम। तो सेंटेंस देख के देख लेना कि लेट लगाना या लेटली लगाना। यहाँ पे देखो, मैंने ना हाल फिलहाल में उससे बात नहीं की है, मेरी हाल फिलहाल में उससे कोई बात नहीं हुई है, सही है। लेटली, हाल फिलहाल में मैंने कोई मूवी नहीं देखा, दोनों सही है। बट ही केम, मीटिंग नहीं अटेंड कर पाया, क्यों, क्योंकि लेट से आया, तो यहाँ पे लेटली मत डालना, लेट डाल। डेथ वाला अलग है, डेथ वाला तो टाइटल दिया जाता है। ऑफ लेट याद रखना, अकेला लेट का मतलब है देर से, और एक ऑफ लेट एक फ्रेज है जिसका मतलब वही होता है रिसेंटली और हाल फिलहाल। रिस्पेक्टफुली, एक वर्ड होता है रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है सम्माननीय, ठीक है, ऑनरेबल, और उसी का एडजेक्टिव बनता, एडवर्ब बनता है रिस्पेक्टफुली। और आपने एक वर्ड पढ़ा होगा रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव का मतलब होता है क्रमशः, ये तो सम्मान, ये रिस्पेक्टफुली का मतलब है सम्मान पूर्वक, गिव ऑनर एंड ऑन, सम्मान पूर्वक। और ये रिस्पेक्ट से ही रिस्पेक्टिवली बनता है, टू ट्रेन ट्रेवलिंग एट इतना एंड इतना किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, क्रम, क्रमशः। आई वॉज इल में बताओ क्या है, आई वॉज इल में पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, मतलब इतना ज्यादा परेशानी, आई की विशेषता बता रहा है, इल 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 एडजेक्टिव है, उसी से नाउन बनता है।
तो ये वाला रिस्पेक्ट के सेंस में, और ये क्रमशः, ऑर्डर, सीक्वेंस, ऑर्डर में। जब गेस्ट लोग आए ना तो सब लोग सम्मान पूर्वक खड़े हो गए। रिस्पेक्टिवली की जगह रिस्पेक्टफुली लगा देंगे, और रिस्पेक्टिवली की जगह रिस्पेक्टफुली लगा देंगे, उल्टा कर देते हैं सेंटेंस, देख लेना। ऑडियंस लोग खड़े हो गए सम्मान में, रिस्पेक्टफुली। और मोहन एंड राम का एज इतना इतना है, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, क्रम में पहले राम है तो राम का एज 4, मोहन बाद में, मोहन का एज 6। सम्मान पूर्वक एज नहीं बता रहे, रिस्पेक्ट में खड़ा हो जाना है। द ऑडियंस रिस्पेक्टफुली खड़े हो गए। सम्मान पूर्वक का सेंस जाए तो रिस्पेक्टिवली लगाना, और क्रमशः, जैसे 2 ट्रेन 160 किलोमीटर, एक 120 किलोमीटर, क्रमशः उसमें रिस्पेक्टिवली लगाना। ये सब अभी तो हम लोग इन्वर्जन भी करेंगे। और गुड और वेल तो मैंने आपको उस दिन बताया ही था। गुड और वेल मैंने एडजेक्टिव पढ़ाते समय भी पढ़ाया था आपको, कि गुड जो होता है ना, ये हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव होता है, और वेल जो होता है एडजेक्टिव भी होता है, वेल एडवर्ब भी होता है। तो आप बोलोगे कि मैम ये भी तो एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। वैसे वेल एडवर्ब भी होता है, बट गुड एडवर्ब नहीं होता है। गुड कभी भी एडवर्ब नहीं हो, गुड कभी भी हमेशा एडजेक्टिव, बट वेल दोनों। अब बोलोगे कि दोनों एडजेक्टिव होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जब भी हम एज एन एडजेक्टिव वेल को हम कब यूज करते हैं ना, जब अपनी हेल्थ, ओके, बीमारी वगैरह से रिलेटेड है, और अगर हेल्थ वाइज अच्छा फील कर रहे हो तो आप वेल लगाओ। आई एम फीलिंग गुड नहीं लगाएंगे, आई एम फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग बेटर। दोनों का कंपेरेटिव बेटर और बेस्ट ही बनता है। बस ध्यान रखो कि ये एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं होता। ही बिहेव्ड गुड और वेल एट द पार्टी। अब बिहेव्ड वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, लेकिन गुड तो एडवर्ब नहीं होता ना, वेल एडवर्ब। गुड नहीं लगाना। और क्वेश्चंस करवाती हूँ। ये देख, द ऑडियंस रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड वर्ब है, और वर्ब की विशेषता के लिए एडवर्ब चाहिए, बट गुड तो एडजेक्टिव होता है। परफॉर्म्ड वर्ब है, वर्ब की विशेषता के लिए एडवर्ब चाहिए। अब परफॉर्मेंस तो नाउन है, परफॉर्मेंस तो नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और दोनों एडजेक्टिव है। बट हम वेल को एज एन एडजेक्टिव तब यूज करते हैं ना जब हेल्थ वगैरह की बात हो रही है। यहाँ हेल्थ की बात नहीं हो रही, परफॉर्मेंस की। और कभी भी ना गुड नोन नहीं होता है, ये एक फ्रेज बना हुआ है, गुड नोन नहीं है, वेल नोन। क्योंकि नोन क्या है? नोन वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए ना। गुड तो एडजेक्टिव होता है, बट वेल तो एडवर्ब हो सकता है, इसलिए वेल नोन। अगेन इज अ गुड सिंगर। यहाँ हेल्थ वगैरह की बात नहीं हो रही है, गुड सिंगर। आई कुड नॉट अटेंड द, अरे आई कुड नॉट अटेंड, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग एज नॉट फीलिंग, हेल्थ से बात, वेल। ओके, साइलेंट हो गए। बैच खत्म होने का टाइम आया। हाँ हाँ, ये बैच 24 तक खत्म हो जाएगा। आराम आराम से भी पढ़ाऊँ ना, मेरे को आर्टिकल पढ़ाने में हर क्लास में 2 दिन लगता है। अगर मैं ट्यूसडे और वेंसडे को आर्टिकल पढ़ाऊँ, खत्म हो जाएगा। और एडवर्ब तो मैं कोशिश करूंगी कल कल ही खत्म करने की। नहीं भी होता है ना, तो एडवर्ब में मंडे को भी खत्म करती हूँ ना, तो मेरे को बहुत टाइम मिलेगा। मंडे को क्या होगा कि शुरू में ही एडवर्ब खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 3 दिन भी धीरे धीरे जा सकते हैं, आराम से हो जाएगा, आराम से आराम से। हाँ, तो आपका एरर नहीं बन रहा है तो जरा चारू आना तो रेज योर हैंड में। आप लोग को जो दिमाग को ठिकाने लाने की जरूरत है, क्यों नहीं बन रहा है, उसको जरा बताती हूँ। चलो आना तो रेज योर हैंड में, आपसे बात करूँ। क्या बनाने के लिए क्या किया है आप लोग को ना? मेरा ये हो रहा है, आप लोग को लगता है ना कि मेरा जैसे बैच खत्म हो मेरा एरर बनने लगे। मैंने प्रैक्टिस भी की है मैम, 1 मंथ की है। 1 मंथ प्रैक्टिस में सिर्फ 1-2 एरर बनता है। जरा आना तो रेज योर हैंड में। चलो आप, बात करूँ आपसे मैं कि मैंने तो इतना प्रैक्टिस किया मैम, 1 महीना। बच्चों से पूछो जो सिलेक्शन लेके बैठा है, 6 मंथ 7 मंथ्स कितना प्रैक्टिस किया है। जरा आना, मैं वेट कर रही हूँ। आप चारू,
मेरा एरर क्यों नहीं बन रहा है, पहले मैं आपका प्रॉब्लम तो समझूं, तब मैं उसका इलाज बताऊंगी। एंटीडोट, जहर काटने की दवा, सोल्यूशन, पहले तो आओ आओ आओ, उसके बाद मैं बताती हूँ। हम नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे, सब पूछेंगे पूछेंगे, और जो आया है वो भी गायब हो जाएगा। देखो इतना, ये बच्चा इतना अच्छा है। स्टार्टिंग में मेरे भी नहीं बनता था मैम, बट रेगुलर प्रैक्टिस से अब बनने लगा है। अपने से भी करना है, मेरे साथ भी रिवीजन करना है कनिश, अपने साथ भी, अपने भी करना है। देखो अब आ ही नहीं रही है। अब क्या आंसर आएगा, मैम मेरा ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, मैम मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, यही बोलेंगे। अपने भी करना है, और कौन टीचर ने बोला है कि कुछ मत करना, अपने भी करो मेरे साथ भी करो। ये मैं आपको जितना प्रैक्टिस करवाती हूँ ना, क्या बोलूँ मैं, अपनी तारीफ खुद नहीं करना है। आप लोग को पता नहीं है ना, हम लोग को पता है, हम लोग को पता है। सारे कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से बच्चे करके हम लोगों के बैच में आए हैं, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, और सब जगह टीचर ने अच्छा पढ़ाया, सब जगह टीचर ने अच्छा पढ़ाया, कहीं भी खराब नहीं पढ़ाया। लेकिन ये बच्चा ना इस पे ध्यान नहीं दिया, इस पे ध्यान नहीं दिया बच्चा, और अंत में उसको प्रैक्टिस के लिए मेरे पास आना पड़ता है। और मेरे पास अनअकैडमी पे, मेरे पास एक एडवांटेज क्या है ना, कि मैं अपने अकॉर्डिंग ना अनअकैडमी पे बहुत सारे प्रैक्टिस बैचेस ला सकती हूँ। अनअकैडमी पे मैं नए बच्चों को बोलूंगी ना कि रिकॉर्डेड, तब अभी मैं फाउंडेशन नहीं करूंगी, ओके ओके, मैं नेक्स्ट ईयर, अभी मैं रिकॉर्डेड नहीं करूंगी, प्रीवियस बैच देख लेना, प्रीवियस वाला देख लेना, और मेरे अकॉर्डिंग तब तक मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ। प्रैक्टिस का अलग आता है, वो कैप का अलग आएगा, कितना सारा मैंने क्लोज टेस्ट का अलग लाया है। तो होता है कि मुझे अनअकैडमी पे ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है अपने अकॉर्डिंग तरह तरह का प्रैक्टिस बैच लाना। तरह तरह का प्रैक्टिस बैच में क्या होता है ना, एक प्रैक्टिस बैच में सब नहीं हो पाता है, बट इंडिविजुअल में ना उस टॉपिक का बहुत ज्यादा हो जाता है, क्लोज टेस्ट का ज्यादा, पीक्यूआरएस का। वही है, प्रैक्टिस ही है, सब सही पढ़ाता है, गलती आप लोग में। लिख लिया ये, हाँ नेक्स्ट। एडवर्ब एडजेक्टिव पहले आएगा और वर्ब के बाद आएगा, ऐसा ही ना है, खाली भी आ सकता है, क्या है तो पहले आएगा मैम जी, एडवर्ब एडजेक्टिव पहले आएगा और वर्ब के बाद आएगा, ऐसा ही ना है, या कि मेरे, आपका नहीं समझ में आ रहा है मेरे। आप क्या कंफ्यूज हो, आपने मेरे को कंफ्यूज कर दिया है, आपने मेरे को कंफ्यूज कर दिया है। मैम जी एडवर्ब एडजेक्टिव पहले, एडवर्ब एडजेक्टिव पहले आएगा और वर्ब के बाद आएगा। एडजेक्टिव तो कभी कभी, एडवर्ब तो कभी कभी वर्ब से पहले भी आ जाता है, फ्रीक्वेंसी वाला, ऐसा ही है ना। तो ना पीटूंगी ना, मेरे को कंफ्यूज करोगे। चलो इसी बात पे कंफ्यूज का वर्ड बता दो, मैं तो कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज का कुछ सिनोनिम्स बताना। हाँ मैं तो कंफ्यूज हो गई, अन अकेडमी पे एडमिशन लेकर, इतने सारे मैम के बैच देखकर मैं तो नॉन प्लस्ड हो गई, पास्ट टाइम नॉन प्लस्ड हो गई, प्लस पे एडमिशन लेकर मैं तो कंफ्यूज हो गई, हाँ परप्लेक्स्ड हो गई, परप्लेक्स, कॉन्फाउंड किया, कंफाउंडेड हो गई, कंफाउंडेड हो गई, कॉन्फाउंड किया, मेरे को समझ में नहीं आया। फ्लमक्स्ड हो गई, मैं तो पजल्ड हो गई, बहुत सारे वर्ड। हाँ पैंडेमोनियम तो कंफ्यूजन है ना, वो तो नाउन है। वो तो नाउन है। बहुत पीटूंगी। डिसकंसर्टेड का मतलब होता है दुखी हो जाना। एट सी, चारू रेज योर हैंड में आओ, कैच 22 रेज योर हैंड में आओ चारू। डरना नहीं है, नहीं डांटूंगी मैं आपको, मैं इतना खूंखार नहीं हूं, मैं नहीं डांटूंगी। आ जाओ चारू, आप, मैं आपको नहीं डांटूंगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत प्यार से बात करूंगी। आगे। हेलो। हेलो चारू बेटा, आपको कहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं? मैम, मेरे को टेंस में प्रॉब्लम्स होती है ज़्यादातर। मैं ग्रामर का एक बैच देख चुकी हूँ, दिसंबर वाला बैच मैंने ज्वाइन किया था, और मुझे टेंस में प्रॉब्लम होती है मैक्सिमम। क्योंकि बेटा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है,
ठीक है बेटा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस में आते रहिए। ठीक है बेटा, आप ओके मैम। कितने दिन बेटा आपने प्रैक्टिस की है? मैम प्रैक्टिस में टॉपिक वाइज एरर्स कर रही हूँ और वो गैप समुद्र मंथन 3.0 कंप्लीट कर चुकी हूँ। ओके अभी वर्ड्स रिवाइज करती हूँ। ओके 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 बेटा, तो टॉपिक वाइज एरर्स में तो ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी ना, क्योंकि पता चल गया है कि नहीं, टॉपिक का एरर है। ठीक है, सुबह अभी प्रैक्टिस बैच में आई थी आपके। आ जाए थे आज वाले। हाँ आई। हाँ, हाँ स्पॉटिंग एरर में। इसका मतलब है ना कि आपने अभी मिक्स्ड का प्रैक्टिस शुरू नहीं किया है। नहीं किया हाँ है? मैम। हाँ, तब तो प्रॉब्लम। नहीं। मिक्स का शुरू नहीं किया। देखो मैं बता देती हूँ बच्चों को कि सबसे पहले बच्चा अपना करेगा पूरा टॉपिक वाइज में ना, उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरा तो टॉपिक वाइज बन रहा है, क्योंकि मेरे को पता है ना कि ये प्रिपोजिशन का टॉपिक है, ये एडवर्ब का टॉपिक है, ये एडजेक्टिव का टॉपिक है। लेकिन बच्चा को प्रॉब्लम होगा मिक्स्ड एरर्स में। मिक्स्ड एरर्स में लगेगा अरे ये तो खतरनाक है, आखिर ये कौन सा टॉपिक का एरर है, कैसे होगा। और मिक्स्ड एरर के बैच में आओ, पहला 1 मंथ तो प्रॉब्लम होगा समझने में ही, लेकिन धीरे 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 आप समझने लगोगे जितना प्रैक्टिस करने लगोगे। आप देखते हो टॉपर बच्चे से भी पूछते हो ना, कैसे पता चला कि तो वो बोलते हैं मैम प्रैक्टिस करते करते ना पता चल जाता है कि सेंटेंस में इसका एरर है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। ओके मैम। ठीक है बेटा, तुमने तो बात ही नहीं करने दिया मेरे को। कितने प्यार प्यार से, मैंने आज तक इतने प्यार से किसी से बात नहीं किया है। चलो एक बार आप कमेंट बॉक्स में मेरे को थैंक यू बोलेंगे, बोल रहे कि मैम बोलना है मैम आपने बहुत प्यार से बात किया और मैं तो बेवजह डरी हुई थी, बेवजह डरी हुई थी। आपने तो कितना प्यार से बात किया, थैंक यू बोल देना। मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि मैम आप 2 मिनट और बात करते हैं ना, इतनी मीठी मीठी आप बात कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि आप 2 मिनट और बात करते हैं ना मैम, तो मुझे डायबिटीज हो जाता, इसीलिए मैंने फोन कट कर दिया। मैम मुझे ना डर लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था कि नहीं डांटती हूँ मैं बहुत स्वीट हूँ, लेकिन आप लोग ना मुझे ना बिटर बना देते हो, गुस्सा दिला देते हो, वैसे मैं बहुत स्वीट हूँ। चलो प्रीति और प्रीतिली आ जाओ। अरे ये वाला तो सौरभ मैंने आपको बता दिया, ये वाला ना मैंने अभी इसी बैच में डिस्कस किया था, आप शायद उस दिन नहीं आए थे। नो एरर है, नो एरर है। डिस्कस किया था ना, एक स्टूडेंट ने भी डाउट पूछा था, अगर मैं तुम्हारी जगह रहता तो ये कंडीशनल है, तो यहाँ पे ना हैड वैड मत लगाना, सही था, डिस्कस किया था हाल फिलहाल में। ठीक है, ये 3-4 दिन पहले बताया था, सही है। इसको ना एक दिन मैं उनको यूट्यूब पे एक बार कंडीशनल का एक सेशन लेके आती हूँ, उसको चैलेंज मत करना। प्रेटी, प्रीति, एक प्रीति का मतलब होता है, प्रीति का 2 मतलब होता है, एक होता है वो प्रीति वाला नहीं है। कौन सी मूवी की प्रीति है वो, कौन सी मूवी में प्रीति फेमस हुई थी, ये प्रेटी है। कबीर सिंह वाली प्रीति नहीं है, ये प्रेटी है, प्रेटी प्रेटी। एक प्रेटी का मतलब होता है सुंदर। देखो कितना जल्दी याद है कबीर सिंह वाला, 2 सेकंड में। और अगर मैं पूछ दूं ना कि चलो इसका मीनिंग क्या होता है बताओ, जल्दी से बताना तो जरा, एलिजा हिटमैन जल्दी से बताना तो, कंफ्यूज का मतलब क्या होता है। अरे ये तो दोनों में, हाँ मना कर देना रिफ्यूज कर देना, धोखा दे दिया, गलत बच्चे को पकड़ लिया है। एक प्रीति का मतलब होता है सुंदर, और एक प्रीति का मतलब होता है काफी हद तक, एक प्रीति का मतलब होता है क्वाइट, और एक सुंदर। एक क्वाइट, एक प्रीति का मतलब होता है क्वाइट, मतलब टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफी हद तक। रिबट करना, रिफ्यूट करना, रिप्यूडिएट करना। तो जहाँ जहाँ प्रिटी का मतलब ब्यूटीफुल है ना, वहां का प्रिटी एडजेक्टिव है, और जहाँ प्रिटी का मतलब होता है काफी हद तक, वहां का प्रिटी एडवर्ब है। इसका मतलब है कि प्रिटी एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रिटी एडवर्ब भी हो सकता है। काफी हद तक वाला सेंस आए तो एडवर्ब है, ब्यूटीफुल वाला सेंस आए तो एडजेक्टिव। मैंने लिखा शी वोर, वेयर का पास्ट टेंस वोर, शी वोर अ प्रेटी ड्रेस। और मैंने लिखा आई एम प्रेटी श्योर, मैं काफी हद तक श्योर, आई एम डैम श्योर, आई एम प्रेटी श्योर।
तो यहाँ का प्रेटी किस सेंस में है? वो बहुत सुंदर ड्रेस पहनी थी, ब्यूटीफुल। और आई एम प्रेटी श्योर, मैं सुंदरता पूर्वक श्योर नहीं हूँ, मैं काफी श्योर हूँ। और यहाँ श्योर, आई एम श्योर, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता सकता है। तो यहाँ पे जो प्रेटी है ना, एडजेक्टिव है सुंदर के सेंस में, और आई एम प्रेटी श्योर में काफी हद तक श्योर हूँ, ये एडवर्ब, आई एम क्वाइट श्योर। हाँ, रनिंग शूज में शूज एडजेक्टिव है। कैसा शूज? जो दौड़ने के पर्पस से शूज बनाया गया, पर्पस वाला। उस एस कॉम्प में तो बताया था अशफाक, जैसे जैसे वो वाला बताया था ना, उस एस कॉम्प पर्पस। राइडिंग बूट्स, कैसा बूट्स? राइड करने वाला। ग्लव्स, गार्डनिंग ग्लव्स, कैसा ग्लव्स? गार्डनिंग के लिए जो यूज करते हैं, कुकिंग ग्लव्स। तो हाँ, ये जो प्रेटी है ना, ये ब्यूटीफुल भी होता है और ये एडवर्ब भी होता है। जब ब्यूटीफुल होता है ना, तो हम लोग इसको प्रिटी बोलते हैं, प्रीटी, प्रीटी, ठीक है। और जब ये क्वाइट होता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन प्रेटी हो जाता है। अभी तो हम लोग एडजेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं, हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं। तो प्रीटी, देखो प्रीटी एडजेक्टिव होता है, एक प्रीटी एडजेक्टिव होता है ना, उसी का बनता है प्रीटीली। प्रीटीली एडजेक्टिव में एलवाई लगा दिया तो एडवर्ब बन गया। तो ये प्रीटीली का मतलब होता है ब्यूटीफुली, सुंदरता पूर्वक। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम प्रेटीली भी तो एडवर्ब है, प्रेटीली भी एडवर्ब है, और ये जो प्रेटी है, ये जो प्रेटी है, ये भी एडवर्ब है, बट दोनों का मतलब सेम है, मतलब अलग है। प्रेटी तो एडजेक्टिव होता है, और प्रेटी भी एडवर्ब होता है, और ये भी एडवर्ब, दोनों एडवर्ब, बट मतलब अलग है ना। ये ब्यूटीफुली का सेंस है। और ये प्रीटी एडवर्ब है, इसका मतलब क्वाइट के सेंस। मैथ्स में भी प्रैक्टिस करिए शैली, मैथ्स में भी प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश में आई हैव स्कोर्ड 40 अबव मार्क्स, बट इन मैथ्स माय स्कोर इज नॉट इंप्रूविंग। नहीं इंप्रूव हो रहा है तो मैथ्स में आपका प्रैक्टिस वगैरह करना है। जो इंग्लिश में स्ट्रेटेजी आपने अपनाया प्रैक्टिस का, मैथ्स भी करिए, वो भी हो जाएगा। बस प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, हो जाएगा। नाउन को प्रोनाउन से भी जोड़ देते हैं कुमार, कभी कभी कंजंक्शन ना नाउन को प्रोनाउन से भी जोड़ देते हैं। अरे नाउन और प्रोनाउन में क्या रखा है, दोनों भाई भाई है। तो राम नाउन है और आई प्रोनाउन, तो कंजंक्शन इतना भी ज्यादा वफादार नहीं है, नाउन प्रोनाउन को भी जोड़ देता है कि नाउन प्रोनाउन आपस में दोनों एक ही फैमिली। तो ये प्रेटिली एडवर्ब है और ये प्रेटी भी एडवर्ब है, बट मतलब अलग है, मतलब अलग है दोनों का। अब सेंटेंस देख के डिसाइड करोगे, अब खत्म ही करती है उसको, ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, एडवर्ब और सॉरी वर्ब और नाउन और प्रोनाउन भी जोड़ सकते हैं। ही वॉज डैश वेल, वेल तो एडवर्ब है, और एक एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब भी बताता है ना, दोनों एडवर्ब है। बट सेंस देखो ना, मैं बहुत सुंदरता पूर्वक अच्छा नहीं, मैं काफी हद तक अच्छा हूँ, ठीक है। माई अंकल एंड आंट प्रेटी फॉन्ड ऑफ यू, योर अंकल एंड आंट तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तुम्हें सुंदरता पूर्वक नहीं, तुम्हें काफी हद तक पसंद करते हैं। और ये जो फ्लावर्स है ना, फ्लावर्स को बहुत सुंदर से टेबल पे सुंदर से फ्लावर को अरेंज किया, प्रिटी, प्रिटीली, प्रिटीली। ठीक है, एडवर्ब आराम से खत्म हो जाएगा, हमारे पास टाइम बहुत है। अब मैं सोच रही हूँ इसको कल पढ़ाऊं, आज बहुत हो गया है, और मेरा पानी भी खत्म हो गया है। कल करते हैं, कल करते हैं, ठीक है। हाँ कल, क्योंकि आधा में ना मेरे को ये ऐसा टॉपिक है ना, मैं आधा में नहीं छोड़ सकती। जब इसको पढ़ाना है ना, तो एक ही मतलब फ्लो में सब पढ़ा देना है। आपका डाउट बता देना है कि निखिल एक बार आना तो जरा, आप रेज योर हैंड में आना, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम है ना आप लोगों को। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, सेम निखिल ना? Not ma'am, this is my friend's ID ma'am. हाँ ठीक है, नो इश्यूज। हाँ तो what do you want to ask? So actually I am facing the problem in the English in the vocab and idiom section ma'am. You are facing problems in vocab and
idiom section. So in the idioms. See, vocab though I can understand, but why this idiom section? Idioms is a No, thing that you. Yes, yes. Speak. actually I have a problem to memorizing the things. That's the main issue. So I have like talking about English. I used to like make some other tricks and my mind map chart and other things. What I can understand by seeing these two topics, na. Okay, I can infer that you have a problem in mugging up. You have a problem in memorizing. Yes, ma'am. These things and idioms and all. How many? Have you purchased the ebook? Not yet, ma'am. Just purchase the ebook. This ebook is highly exam oriented. Okay, ma'am. Okay, we have some 700 plus idioms over here. Don't hunt another book and all. Just go for these idioms. Ma'am, actually, ma'am, I think your previous notes, ma'am. I have maintained all of your notes from an academy, like all the grammar sections in a compiled manner. So I'm referring those. Yes, that is correct. Now, you are not facing problems in close test and all, na? No, ma'am. There's no problem because like talking about the previous exam. I have scored 20 after 25 in maths, 20 after 20 reasoning. In English, I got 18 marks. Oh, that is because I usually have skipped. I have also cleared FCAT so many times, even CTS and other forces exams, but I usually skip this question, ma'am. That's the issue. That is very unfair on your part. That is very unfair on your part, and that too after attending this Samudra Manthan batch. See what you do. Since you have already realized your problems, your weakness and all, na, so what you have to do, na, ki idioms, it's not possible for you to make the tricks of all the 1700 idioms and all. Just don't take it as a burden. Just pick 20 idioms or 30 idioms a day. Okay, and call me every day. Call me. I'll provide you a suitable time. Okay, I'll tell you to mug up this 20, and every day I'll ask you idioms. Will it be okay? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Sure. Okay, so what will happen na? In a fit of compulsion? Okay, many a times it happens na, ki whenever you have a sense of pressure. Ma'am, although by profession I'm also a teacher, a PGT physics, ma'am. So it is like one of my biggest weaknesses. Yes, being a teacher, and that too, teacher should have a very good memory power. Ma'am, yes, ma'am. I'm a physics teacher, so in the when I'm in the class, I'm taking the class. So when is there like a specific data come? So I used to like, okay, please tell me the data. Yeah, I can understand. God has gifted us with so many defects and all, but ultimately at the end of the day, we have to work on that. So what you have to do na? Ki just mug up 20 to 30 idioms a day. Okay, ma'am. Okay, and I will ask you every day. But since I have given you an idea, but is it feasible for me to ask you 20 to 30 idioms every day? Yes, ma'am, I can do, ma'am. You can do, but is it feasible for me? No, ma'am. Just I'm asking some another like way to deal with these things, ma'am. That's why, ma'am. What you have to do, na? Is there someone at home who can help you? Ma'am, actually, I have younger brother only. My father and mother has been died in COVID, so I am like this. Okay, you have a younger brother, and what is his age? Ma'am, he's class 10, the 14 age, ma'am. Achha, he's an early, so he can help you, na? Ma'am, actually, I don't understand because he has his own study. Okay, you have a very minor problem. When you have overcome this close test and passage and all, then why to fear of this idiom? Just write 20 to 30. Okay. Actually, I've also tried this method. So what I can do, like I've already joined several groups of we have I'm preparing for the armed forces. So we have SSB group. In that group, we will discuss today we'll learn about 10 and 20. What happened after 7 or 10 days? That happens. I have also tried it. Suppose that today I've memorized 10 idioms or 10 vocab, whatever. Okay. Next day I will again go for the 10, but I will go for prior revision in class 10. So, but after 7 days, they all vanish. So what happens is, since you have a very chronic problem related to your memory power, so you need antibiotics. Antibiotics means you need everyday practice. There are many students now who will be comfortable practicing revising in a week after 7 days, and since you have a chronic problem, then you have to do it every day. So what I do, I always go for the selected topics, like in history, I go for the modern history, the polity, I become various mind maps. So with the help of those things, I can cover up. But in the English, I couldn't do things. No, that is not a very big deal. What you have to do, na, pehle to you don't take all these things to your head. Don't take it as a burden. Okay, I have to mug up the words, at any cost I have to mug up the words. So what you have to do, na, just don't take it as a burden. Okay, take it very lightly. There are many students, na, they're just seeing these numbers or how to mug up this 1700. I'm not able to mug up 20. So what about this 1700? Not to panic, just go for it. Because this is a problem, na, and the solution is in your hands. Okay, ma'am. And you are also the solution. So what you do, not see, to be very frank and all, like if I start doing this, I'll tell you to give me a call every day. I'll ask you to. That's not possible because being a professional, I also know, ma'am, the same thing. That is not possible. Na? So what you have to do, revise it every day. Just select a time.
Okay, select a time कि between this and this I have to do this. मतलब follow it religiously. You do it on a very daily basis. It will get sorted. Okay, ma'am. Okay, not to panic. You have a very minor problem. The problem would have been major when it comes to close test and all. So it takes time. Close test passages and all, it takes time. But idioms and all. That's not the issue for me, ma'am. That's not the issue, ma'am. I want to issue this out. But don't skip these questions. Okay, then I'll get demoralized na, कि after teaching this Samudra Manthan batch, the students are still skipping questions based on grammar. Based on vocab. Okay, so I'll get demoralized. Okay, please keep. I have discussed my issue. Like this. Please keep the dignity, maintain the dignity of this batch. Just go for everyday practice, and you'll get sorted. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.